नमस्कार। हमने जो पिछले वीडियो में नमस्कार, सुप्रभातम। जैसे कि हमको पिछले एक दो वीडियो से ही जानकारी मिल रही थी कि 18, 19 और 20 तारीख को हमारा प्रथम टेस्ट है। लगभग सूचना सभी को मिल गई होगी और जो टाइम टेबल है वो भी सभी के ग्रुप में डाल दिया गया है। सबको सूचना मिल गई होगी, जानकारी मिल गई होगी। और जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जो हमने अभी तक पढ़ लिया है उसी में से आपका टेस्ट रहेगा। प्रातःकाल 8:30 बजे यहाँ से आपका पेपर डाला जाएगा। उसको हम घर पर रह कर के हल करेंगे और दूसरे दिन 12 बजे से पहले या तो डिप्टी जी के मंदिर में या फिर अपने यहाँ पर आकर के हम अपनी कॉपी को जमा करवा देंगे। वापस ग्रुप में पेपर को नहीं डालना है। अगर हम ग्रुप में डालते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी किस प्रकार से करेंगे उसका थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो जैसे हमने फर्स्ट में पढ़े थे हमने शब्द रूप। अब जो शब्द रूप पढ़े थे उसमें से हमने पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में हमने शब्द रूप पढ़े थे। तो जैसे पुल्लिंग में हमने ग्राम शब्द के रूप पढ़े थे। इसी तरह से स्त्रीलिंग में लता शब्द के रूप पढ़े थे और नपुंसकलिंग में फल शब्द के रूप हमने पढ़े थे। तो इन्हीं में से एक प्रश्न रहेगा, इसमें आपसे किसी की भी विभक्ति पूछी जा सकती है। तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ये शब्द रूप याद करेंगे। दूसरा प्रश्न रहेगा, आपने पढ़ा था धातु रूप। अब ये धातु रूप आपने पांचों काल में पढ़े हैं। तो पांचों काल में से कोई सा भी एक काल आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया जैसे लट लकार यानी कि वर्तमान काल। अब जैसे इस वर्तमान काल को आपको लिखना है तो हम इसको व्यवस्थित तरीके से पहले जमाएंगे। जैसे ऊपर लिखना लट लकार। अब जैसे मान लो कोई सी भी आपसे धातु पूछी गई है वो धातु आप यहाँ पर लिखना और उसका अर्थ लिखना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पठ और इसका अर्थ भी लिख दिया आगे पढ़ना। फिर उसके बाद में आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार से लिख करके फिर आपको इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस प्रकार से आपको व्यवस्थित लिखना है। ऐसा नहीं कि अपन से वर्तमान काल पूछा और अपन ने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये लिखा, ये पुरुष भी लिखे और अपन ने डायरेक्ट लिखना चालू करते हैं। इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। पूरा व्यवस्थित लिख करके हमें उत्तर भेजना है। ठीक इसी प्रकार से जो हमने पांचों काल पढ़े हैं ये मैंने एक उदाहरण के रूप में लिखा है। पांचों काल में से कोई सा भी काल आपको दिया जा सकता है। इसके बाद में हमने तीसरा टॉपिक जो पढ़ा था तत्सर्वनाम शब्द रूप। सर्वनाम शब्द रूप। अब इसमें भी हमने पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में
और नपुंसकलिंग में पढ़ा था। तत्सर्वनाम पुल्लिंग में हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं और नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं, ये शब्द रूप भी आपको एक बार तैयारी करनी है। इसके बाद में चौथा जो टॉपिक था हमारा वो था एतत् सर्वनाम। एतत् सर्वनाम शब्द रूप, इसको भी हमने पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में पढ़ा था। तो ये भी हमको याद करने हैं। इनमें से भी आपसे कोई सी विभक्ति पूछी जा सकती है। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक था नंबर 5 वह था किम सर्वनाम। सर्वनाम शब्द रूप, ये भी हमने पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में अभी तक हमने पढ़ा है। तो ये भी तीनों लिंगों में हमें याद करना है, एक बार देखना है ताकि हमारा पेपर अच्छा जाए, पूरे में से पूरे अंक आए। ऐसी तैयारी हम सभी की होना चाहिए। इसके बाद में नंबर 6 वाला जो टॉपिक था वह था अपने पाठ्य पुस्तक। अभी हमने पाठ्य पुस्तक में केवल सुभाषित पढ़े हैं। जो सुभाषित पढ़े हैं हमने अभी तक लगभग 4 सुभाषित अपन ने पढ़ लिए हैं। और जब सुभाषित पढ़े थे उस समय मैंने आपको एक गृह कार्य में दिया था कि कम से कम 5 श्लोक किताब से हमें याद होना चाहिए, ताकि हमारे परीक्षा का जो अंकों का जो विभाजन है 20 नंबर का वो हमारा तैयार हो सके। तो उसमें से हमें कोई सा भी एक श्लोक आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, कोई सा भी एक श्लोक, वह श्लोक अपन को लिखना है। इस प्रकार से आपके ये 5-6 प्रश्न, 5-6 टॉपिक अभी तक आपके पूरे हुए हैं। इन्हीं में से आपका टेस्ट रहेगा, तो हम इन्हीं में से तैयारी करेंगे। तो जब अगला जो टेस्ट आएगा उसमें हम जहाँ तक पढ़ेंगे उसी में से आपका टेस्ट रहेगा। लेकिन अभी आपका जो पहला टेस्ट है, प्रथम टेस्ट है, इस प्रथम टेस्ट में ये जो 6 टॉपिक जो हमने पढ़े हैं इन्हीं में से आपका टेस्ट होगा। प्रश्न को पहले हम एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और स्वच्छता का, राइटिंग का, इनका ध्यान रखते हुए हम पेपर को हल करेंगे। तो आज का जो आपका जो गृह कार्य है वह गृह कार्य, ये गृह कार्य जो 6 बिंदु मैंने लिखे हैं, इन 6 बिंदुओं में से हमें तैयारी करना है, याद करना है और पेपर की तैयारी हमें करना है। इसी के साथ मैं सोचता हूँ कि आप इन 6 बिंदुओं को, 6 टॉपिक को एक बार रिवीजन करेंगे और याद करेंगे तो आपके पूरे में से पूरे अंक आ सकते हैं। और कॉपी जमा करवाने के लिए हम अगले दिन 12 बजे से पहले हम विद्यालय आकर के अपने कॉपी को जमा करवाएंगे। ऑनलाइन आपको कॉपी नहीं भेजना है, ऑनलाइन केवल आपके पेपर आएगा। पेपर को हम पढ़ें, ध्यान से करें और अगले दिन 12 बजे से पहले या तो अपने जो डिप्टी जी का मंदिर है वहाँ पर भी हम जमा करवा सकते हैं और यहाँ विद्यालय आकर के भी हम अपनी कॉपी जमा करवा सकते हैं। कुछ समस्या ऐसी भी थी कि जो भैया बहन बाहर रहते हैं वो वहाँ से अपना ऑनलाइन पेपर भेज देते हैं। आपको विद्यालय में ऑनलाइन पेपर नहीं भेजना। अगर आपको कॉपी भेजना है तो अपने घर पर जो भी सुविधा है वहाँ पर हम भेजें और वह कॉपी वहाँ से निकलवा करके विद्यालय में जमा करवाएंगे तो वह मान्य होगी। अन्यथा ऑनलाइन आप कॉपी भेजते हैं तो वह मान्य नहीं होगी। और जिन भैया बहनों को अभी भी सूचना नहीं मिली है तो हम उनको जानते हैं या फिर हम उनको सूचना कर सकते हैं, तो आप उनको सूचित करें और 100% टेस्ट में शामिल होने की कोशिश करें। धन्यवाद।